कृषक भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ फसलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहीं पर बुआई हो चुकी है, लेकिन कहीं पर बुआई चल भी रही है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम खरीफ फसलों का आधारित कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम का विषय है खरीफ फसलों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में फ़ोन इन कार्यक्रम रहेगा। ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप फ़ोन नंबर 0755 266 0049, साथ ही टोल फ्री नंबर 0755 266 0232 पर फ़ोन लगाकर आज के हमारे एक्सपर्ट से आप खरीफ फसलों के संबंध में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम के एक्सपर्ट हैं रितेश बागोरा जी, जो कि कार्यक्रम सहायक हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे बीच में सफल किसान एवं पशुपालक श्री निखिल खरे जी भी मौजूद हैं। निखिल खरे जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रितेश जी, जैसा कि जानते हैं कि खरीफ फसलों का शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे समय में ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना किसान भाइयों के लिए अत्यंत आवश्यक होगा? सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए, खरीफ का मौसम चालू हो चुका है, मानसून लगभग आ चुका है। तो इस समय हमारे किसान भाई किस्मों का चयन, बीजों का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण फसल उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जो भी आप किस्म खरीदते हैं या बीज क्रय करते हैं, तो अपने क्षेत्र के अनुकूल हो ऐसी किस्मों का चयन करें। ऐसी उन्नत किस्में जो रोग व्याधि के प्रति, कीट व्याधि के प्रति उनमें सहनशीलता हो, प्रतिरोधकता हो, ऐसी किस्मों का चयन करें। अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, तो ऐसी बहुत सी किस्में, नवीनतम उन्नत किस्में आ गई हैं, तो किसान भाई उन्हीं किस्मों का चयन करें। साथ ही जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो उर्वरक प्रबंधन भी एक विशेष महत्व रखता है। तो चाहे आप यूरिया हो या DAP हो या SSP की बात करें या अन्य कोई कार्बनिक खाद हैं, चाहे गोबर की खाद हो या जैव उर्वरक हो, इनका भी प्रबंधन यदि अपन समय से करके चलते हैं तो हमें फसल उत्पादन में एक बेहतर अपन प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई रितेश जी आपने। और वहीं यदि रितेश जी बीज अंकुरण परीक्षण की यदि हम बात करें, तो बीज अंकुरण परीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, बीज अंकुरण एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और जहाँ तक जैसे हमारा मध्य प्रदेश एक सोया प्रदेश है, और बीज अंकुरण में एक समस्या सोयाबीन में विशेष रूप से आती है। तो सोयाबीन में आप यदि 70% से कम यदि आपका अंकुरण प्रतिशत रहता है, तो उस स्थिति में हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि आप या तो उस बीज को अपन बदल दें, नहीं तो उस प्रतिशत के आधार पर जो है अपन बीज दर बढ़ाकर जो है अपन उसकी बोनी कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बता देते जी। किसान भाइयों, हमारे बीच में निखिल खरे जी भी मौजूद हैं, जो कि एक सफल कृषक के साथ साथ पशुपालक जी भी हैं। आइए खरे जी से बातचीत करते हैं। तो खरे जी, खेती की तैयारी आपके यहाँ चल रही है, तो किस प्रकार की खेती की तैयारी चल रही है उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, अभी तो खरीफ की फसल का मौसम है, तो हम लोग ज़्यादातर मध्य प्रदेश में भी धान की आजकल काफ़ी उन्नत किस्में कर रहे हैं। तो इसके लिए जो खेत जो तैयारी लगभग सबकी हो ही चुकी है, लेकिन मैं किसान भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीज का उपचार करके ही उसको बोएं। तो फफूंदनाशक से और कीटनाशक से, दोनों से उसको बीज को उपचारित कर लें और उसके बाद ही उसका रोपण करें, जिससे कि आने वाले समय में जो कीट प्रबंधन किया जाए, फंगल से प्रबंधन किया जाए उसका, तो वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो खरपतवार नियंत्रण है, उसके लिए भी हमेशा सतत तैयार रहें। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि उनकी खेतों की जो मेड़ होती हैं उसको सफाई रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो कीट होते हैं वहाँ पे उनके अंडे होते हैं, और उसी के द्वारा ही खेतों में ये सब आते हैं। तो खेत की साफ़ सफाई और खरपतवार का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही यदि वो जैविक प्रक्रिया अपनाएं, तो चूँकि ज़मीनों में आजकल जो कार्बन की मात्रा कम हो रही है और रासायनिक खाद के उपयोग से, तो इसलिए गोबर की खाद और जो जीवामृत होता है, इस टाइप की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। जी, तो दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर,
सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ में जुड़े हैं। नंद स्वरूप जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नंद स्वरूप जी, रितेश जी, नंद स्वरूप जी पूछना चाह रहे हैं कि खरीफ की फसलों में जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए? देखिए, खरपतवारों से हमारे उत्पादन में करीब 15 से 20% का नुकसान होता है। तो खरपतवार के लिए यदि अपन शुरू से ही जो है अपन जैसे प्री इमरजेंस के रूप में एक पेंडामिथिलिन खरपतवार नाशी आता है, जिसको अपन बुआई से 2 से 3 दिन के अंदर यदि इस्तेमाल करते हैं तो हमें करीब 15 से 20 दिन तक खरपतवारों से निजात मिल जाती है। उसके बाद भी यदि खरपतवार आते हैं तो उस स्थिति में या तो अपन मैनुअली हाथ से निंदाई कराएं या बहुत से आपके पोस्ट इमरजेंस के रूप में जैसे आपका इमेजा थापर है, ये खरपतवार नाशी है, जिसका 15 से 20 दिन बाद अपन यदि स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक जो है खरपतवारों से हमें निजात मिलती। जी, तो हम उम्मीद करते हैं नंद स्वरूप जी कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। रितेश जी, कार्यक्रम में हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि फसलों में जो पोषक तत्व प्रबंधन की अगर हम बात करें उनके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को पोषक बताइए। तत्व हमारे फसल उत्पादन में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और चूंकि पोषक तत्वों में हमारे किसान भाई विशेष रूप से केवल यूरिया, DAP और पोटास तक ही सीमित रहते हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है किसान भाइयों से कि आप इनके अतिरिक्त बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे आपका जिंक है, यदि आप धान की फसल ले रहे हैं तो उसमें जिंक का बहुत इंपॉर्टेंस है, या आप कोई दलहन या तिलहन की फसल ले रहे हैं तो उसमें सल्फर विशेष रूप से आपका जैसे सोयाबीन है या तिल की फसल है तो उसमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो हम एक अच्छा उत्पादन अपन प्राप्त कर सकते हैं। जी, वहीं बात यदि हम करें जैव उर्वरकों की, तो जैव उर्वरकों का अपना क्या महत्व है? बायो फर्टिलाइजर हमारे रासायनिक उर्वरकों का एक विकल्प है। चूँकि हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों के लिए परेशान रहते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर आप चाहे बीज उपचार के रूप में हो चाहे मिट्टी उपचार के रूप में हो, यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम 25 से 30% तक हमारा रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग कम कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य भी जो है एक बेहतर बना सकते हैं। रितेश जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने मिट्टी उपचार को लेकर जो आपने बात कही। वहीं लगे हाथ यदि हम मृदा प्रतिष्ठान के बारे में भी बात करें, उसके बारे में भी आप बताइए। सॉइल टेस्टिंग बहुत हमारे किसान भाइयों को जो है हर 2 से 3 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से हमें अपने खेत की स्थिति, किन पोषक तत्वों की हमारे यहाँ कमी है या कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में, ये स्थिति यदि हमें जानना है तो हमें मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। साथ ही साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जैसे सल्फर की कमी आ रही है या जिंक की कमी आ रही है, तो ये स्थिति जब आप मिट्टी परीक्षण कराते हैं आपका एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच में हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में जुड़े हैं विशाल मालवी जी, जो कि धार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। विशाल मालवी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना दवा का छिड़काव करना चाहिए सर। जी, सोयाबीन की जो फसल है उसमें जो दवा के छिड़काव के बारे में मालवी जी जानना चाह रहे हैं कि कितनी मात्रा में करना चाहिए? देखिए, दवा के छिड़काव की जहाँ तक बात है, यदि आपके यहाँ किस प्रकार की समस्या आ रही, चाहे रोग की बात करें, जैसे सोयाबीन में हमारे यहाँ पीला मोजेक रोग जो एक वायरस जनित बीमारी है, विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तो सबसे पहले तो हम ऐसी किस्मों का ही चयन करें कि ये रोग व्याधि या कीट व्याधि की समस्या आए नहीं।
नहीं। और यदि आती भी है तो हम बीज उपचार जैसा हमने बताया, उसमें आप जो FIR फंजीसाइड फफूंदनाशी से आप बीज उपचार करें, कीटनाशी से बीज उपचार करें, तो निश्चित रूप से हमें जो है आगे इन रोग व्याधि से और कीट व्याधि से निजात मिलेगी। जी जी, तो विशाल मालवीय जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम में फ़ोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे बात करेंगे निखिल जी की वर्षा ऋतु चल रही है और पशुओं के आहार को लेकर जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, तो अफारा जैसा जो रोग हो जाता है उसके उपचार की आप हमें बात बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अपन बरसात में पशुओं को एक तो भीगने से बचाना जो ज़रूरी होता है। इसके अलावा हरे चारे में काफ़ी चीज़ें जो होती हैं कीटाणु आ जाते हैं, तो सबसे पहले अपन ये कोशिश करें कि हरे चारे को अपन एक साफ़ पानी में उसको साफ़ करके ही उनको दें, है ना। काट पीटने से भी थोड़ा सा उसको छांट लें उसमें कि कोई कीटाणु या कोई फंगल टाइप की जो होते हैं फफूंद चीज़ें, ये चीज़ें ना होनी चाहिए। जो अपने पास जो भूसा रखा हुआ हो उसमें भी अपन विशेष रूप से उसके भंडारण में ध्यान रखें कि उसमें कहीं फफूंद ना आए, और पानी भी पीने का शुद्ध रखें। तो जहाँ तक ये इस टाइप की बीमारियाँ नहीं आती हैं। और इसके अलावा भी यदि कुछ व्याधियाँ या बीमारियाँ आती हैं तो उसके लिए तो अपन पशु चिकित्सालय से तुरंत संपर्क करें। और इसके अलावा जो गायों के लिए जो या पशुओं के लिए जहाँ भी रखते हैं उसमें अपन को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ का फर्श बिल्कुल सूखा होना चाहिए। जी। और गौमूत्र या बारिश का पानी कहीं इकट्ठा ना हो, क्योंकि उसमें भी कीट वगैरह पनपते हैं, उससे भी काफ़ी बीमारियां जन्म। मतलब निखिल जी, पूरी तरीके से गौशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए और कोशिश करें कि सूखा रहे ताकि पशु जो है वो गीले स्थान पे खड़े ना हो। कृषक भाइयों, कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। रितेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो सोयाबीन और जो धान की जो किस्में लगाई जा रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें और ख़ासतौर से यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, तो ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनमें अधिक उत्पादन होता है, उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जहाँ तक धान की किस्मों की बात है, उसमें विशेष रूप से आपका JR 81 है, JR 206 है, दंतेश्वरी धान है, सहभागी धान है, चिन्नौर जो हमारे मध्य प्रदेश का पेटेंट है, आपका जीरा शंकर राइस है, ये बहुत अच्छा उत्पादन हमारे यहाँ दे रही है। यदि आप बासमती में जाना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1885 है, पूसा बासमती 1985 है, ये आपका जो है बासमती में बहुत अच्छा उत्पादन है। सोयाबीन में यदि बात करें तो JS 2069 है, 2034 है, RVS 2001-4 है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अच्छा पैदावार दे रही है। जी रितेश जी, आज का जो किसान है वो नवीनतम तकनीकों से जुड़ना उनको कितना आवश्यक है, चाहे वो सर मशीनरी की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी से यदि हमारे किसान भाई अपडेट रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें खेती में एक बेहतर हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो दलहन में हो चाहे तिलहन में हो, एक हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक है। आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के आप वैज्ञानिकों से जो है बिल्कुल निरंतर संपर्क में रह के जो खेती की नई नई तकनीकें हैं, चाहे किस्मों की बात हो, चाहे आपके फफूंदनाशी या रसायनों की बात हो या फर्टिलाइज़र की बात हो, उससे आप बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं हमारे। जी, बहुत अच्छी बात बताई रितेश जी आपने। ये तो बात रही टेक्नोलॉजी की, लेकिन एक बड़ी भारी समस्या इन दिनों वर्षा के दिनों में एक जल भराव की समस्या रितेश जी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति
स्थिति में इसका जो एक जो उपाय है, जो हम पहले से ही जो हमारे किसान भाई कर सकते हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है? खासतौर पर यदि रितेश जी सोयाबीन की फसल की बात करें तो उसमें तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है। सोयाबीन में जल भराव के लिए निश्चित रूप से एक जो रिच फरो पद्धति है या ब्रॉड बेड फूरो पद्धति है, उसमें यदि अपन उस प्रकार से सीड ड्रिल से अपन बोवनी करते हैं तो हमें जल भराव की समस्या से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जहाँ तक दूसरी फसलों की बात है, यदि जल भराव की स्थिति होती तो उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को उसकी निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। जी, बहुत बेहतर बात कही। निखिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा जो पशुपालक भाई है उसको कितना जागरूक होने की आवश्यकता है? उसको कौन कौन सी ऐसी नवीनतम तकनीकें हैं, जैसे कि एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन एक तकनीक है जिससे कि निश्चित तौर से बचिया ही होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है बैलों का काम ख़त्म हो गया है, वो सब ट्रैक्टर ने ले लिया है वो काम, और अलग जुताइयों की मशीनें आ गई हैं। तो इसलिए मेन जो उत्पादन अपन को मिलता है किसान भाइयों को वो बछिया से ही मिलता है। तो इस तकनीक का उपयोग बिल्कुल करें जो लाभकारी है, और देसी गायों का पालन करें, सबसे बड़ा उसका लाभ है क्योंकि उसके जो गोमूत्र और गोबर है उसका अपन खेती में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए। जी, रितेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और साथ ही साथ निखिल खरे जी, आप भी प्रोग्राम में आए, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने भी अपने महत्वपूर्ण अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ साझा किए। तो कृषक भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम कृषि संबंधित नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, फिर नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।